तो रहा हूँ, अभी नया नया मैथ सीखा था, उसके एक्साइटमेंट में मैं इतना वो था ना। तो मैं आ गया हूँ अपने सेंटर पे, मेरा जीवन दीप है, क्योंकि इस समय मेरे पास पूरा टाइम है। थोड़ा दूर पैदल जाऊंगा और थोड़ा दूर रनिंग करके जाऊंगा। इसमें दौड़ कर आया, मुझे 40 मिनट लगा। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस इस समय सुबह के बज रहे हैं 5:36। अब मैं निकलता हूँ रनिंग के लिए। और आकाश भाई तो इससे भी लेट आए थे, 2 बजे लगभग, सोएंगे ही। अब मैं निकलता हूँ रनिंग के लिए। तो मैं रेडी भी हो चुका हूँ और अब निकलते ग्राउंड पे चलते गाइस। ग्राउंड पे अब अंदर चलते और वर्कआउट स्टार्ट करते और उसके बाद चलेंगे रनिंग। पार्ट हुआ कंप्लीट और अब चलते हैं रनिंग पे। तो रनिंग हुआ कंप्लीट, अब अंदर चलते हैं हैंडस्टैंड और फ्लिप वगैरह। तो रनिंग हैंडस्टैंड फ्लिप सब हुआ कंप्लीट और अब चलते हैं रूम। तो मैं आ गया रूम पे, अब करेंगे थोड़ा रेस्ट और उसके बाद गैस निकलेंगे क्लासेस। जैसे आज है 9 तारीख, तो आज मुझे भी पेपर देना था और शिवम भाई को भी देना था। तो शिवम भाई का सुबह का शिफ्ट था और मेरा शाम का है। तो शिवम भाई से मैं देखो पेपर दे चुके, पानी पी रहे। तो कैसा गया पेपर भाई? हाँ अभी मैं नया नया मैथ का सवाल लगाना सीखा था। हाँ उसके चक्कर में मेरा क्या हुआ कि हाँ मैथ का सेक्शन कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया मैं। हाँ 25 क्वेश्चन करने में मैं कुछ नहीं तो 45 मिनट या 1 घंटा पूरा उसी में लगा दिया। अच्छा आखिरी के आधे घंटे में हाँ मैं अपना वो करने लगा। फिर साइंस तो उसमें मेरा रीजनिंग छूट गया। हाँ फिर करंट अफेयर्स का भी 1-2 छूटा है। ठीक। और टोटल मिला के कुछ नहीं तो मेरा 15 क्वेश्चन छूटा है। अच्छा, और 90 मिनट टाइम था फिर भी छूट गया। बता तो रहा हूँ, अभी नया नया मैथ सीखा था, उसके एक्साइटमेंट में मैं इतना वो था ना कि मैथ क्योंकि मुझे आ रहा था, हाँ। इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो गए कितने बजे थे तुम टाइम इधर से? टेकन हो गया। यहाँ से मैं निकला था 7 बजे, 7:15 के आसपास निकला और था 11:30 बज रहे इस समय। और 11:30 बजे मैं फिर यहाँ पे पहुंचा है। हाँ। तो भाई को इतना टाइम लगा तो मुझे भी जल्दी जाना, इनका तो दूर था, मेरा तो नजदीक ही है, 7 ही किलोमीटर है। तो मैं भी लगभग 10 या 15 तक निकलूंगा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक रहेगा, स्कूल वगैरह छूटता है। तो मेरा दूर नहीं, लेकिन निकलूंगा 2:10 तक। और शिवम भाई का पेपर हो गया, तो इस हिसाब से मुझे किस पे ज्यादा टाइम पहले दूँ? पहले तो जीएस लिखे मैं अपना जल्दी उसको करके खाली होके, उसके बाद फिर पहले रीजनिंग। हाँ। और आखिरी में तो ठीक है गाइस, इस समय मैं पहला पेपर सीएचएसएल दिया था, अब दूसरा पेपर देने जा रहा हूँ जो रेलवे ग्रुप डी का, जो 2024 का भरा था, जो आज देने जा रहा हूँ। तो बस अब थोड़ी देर में टिफिन वगैरह करके फिर तो चलता हूँ, अभी अंदर चल के थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लूँ, क्योंकि वही ज्यादा आ रहा है ना। करंट अफेयर बहुत 15-20 आ रहा पूरा। तो देखो करंट अफेयर ही ज्यादा है, और बल्कि इतना करंट अफेयर है। और कौन सा पूछ रहे हैं? 25 का पूरा 2025 का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस समय लास्ट के 6 महीने वाला देख लेता हूँ, जितना हो सकेगा उतना करूंगा। चलते हैं बस। तो टाइम इस समय 2:20 हो चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ पेपर देने के लिए। अब पहले यहाँ जाऊंगा, जेरॉक्स लूंगा और फोटो वगैरह निकलवाऊंगा, फिर निकलते पढ़ने। तो 2:22 हो चुका है, मैं निकल रहा हूँ पेपर देने के लिए। अब जाऊंगा पहले यहाँ से पांडव को, और बीच में अपना पहले जाकर जेरॉक्स निकलाऊंगा और उसके बाद फोटो वगैरह लूंगा और फिर निकलूंगा। जीवन दीप जाना है मुझे, यहाँ से 6 किलोमीटर है, जो लगभग 7 किलोमीटर मान लो, तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो पहले निकलता हूँ, नहीं तो गेट क्लोज हो जाएगा और चेकिंग वगैरह कुछ ज्यादा चल रहा है, इसमें भाई ने बोला। तो पहले ही चला जाता हूँ तो ठीक है। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड और फोटो ले लिया है, तो अब चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने सेंटर पे, मेरा जीवन दीप है, ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गाइस अब अंदर चलता हूँ और पेपर देता हूँ। लगभग 90 मिनट का पेपर है। मेरे को लगता है 6 बज जाएगा पेपर देने में, और 6:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगा। और मैं अपना फोन जमा कर देता हूँ। तो 6:30। तो गाइस पेपर हुआ खत्म, अब चलते हैं रूम पर, और इस समय बज गया 6:20। तो अब जल्दी से यहाँ से चलेंगे रूम पर। तो गाइस रात भी हो चुका है और भूख भी बहुत तेज है, अब सीधा चलते हैं रूम। तो गाइस जैसे मैं आया था ऑटो से, लेकिन मैं जाऊंगा पैदल, क्योंकि इस समय मेरे पास पूरा टाइम है।
थोड़ा दूर पैदल जाऊंगा और थोड़ा दूर रनिंग करके जाऊंगा। ऐसे करते करते लगभग आधे घंटे में पहुंच। अच्छा तो मैं आ गया हूँ पांडेपुर। मुझे यहाँ आने में ज्यादा घंटा लगता है। अब यहाँ से 20 मिनट और लगे और पहुंच जाऊंगा। वहाँ देखूंगा 2 लोग रहेंगे तो ठीक है, मैं तो उनके रूम पे तो गाइस मैं आ गया क्लासेस। देखते दीपक भाई और शिवम भाई एक नहीं तो शिवम भाई के रूम पे चलना पड़ेगा कि दीपक भाई की गाड़ी है नहीं इधर। इधर ही पार्किंग होती थी लेकिन है नहीं। अब मुझे जाना पड़ेगा शिवम भाई के रूम पे। चलते गाइस। मुझे लगा होंगे लाइब्रेरी में क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं तो आज लगता है जल्दी निकल गए, कोई था नहीं। क्या शिवम भाई का पेपर था लगता है इसलिए चले गए। चलते उनके रूम पर जो मेरे सामने है। तो ये रहा शिवम भाई का रूम। 6:10 को तुम्हें पता है मैं कैसे आया? कैसे इमेजिन गाइस मैं दौड़ कर आया, मुझे 40 मिनट लगा। 6:20 पे निकला था और इस समय आया। देखो भाई को ठंडा लगा और भाई ने मेरे लिए पंखा चालू किया। अब थोड़ा हवा ले लेता हूँ और सो लेता हूँ गाइस, बहुत थक चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने रूम पर। हो गया चलो, क्योंकि मुझे जल्दी रोटी बनाना है। मेरे आकार मैंने सब्जी बना ली है। बंद कर दो दरवाजा। मैं आ गया रूम पे। अब चलूंगा, पहले रोटी बनाऊंगा और उसके बाद चल के रेस्ट करूंगा। गाइस भूख भी बहुत तेज लगा है मुझे, तो मुझे बना लेते। मैंने आटा निकाल दिया हूँ, आटा गूंद लेता हूँ, फिर उसके बाद फटाक से रोटी बना दूंगा। और सब्जी तो हमारा बन के रेडी हो चुका है। आकाश भाई जी से आ जाए घर से, तो दोपहर का ही है तो उन्होंने आके बना दिया है सब्जी। अब वो गए जोमेटो, तो अब मैं रोटी बना दूंगा थोड़ी देर में। रोटी बन के रेडी हो चुका है और ये सब्जी रोटी मैंने निकाल दिया है। तो हम गैस फटाक से खा लेते हैं क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगा है। क्योंकि वहां से मैं पेपर देने के बाद मैं लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर दौड़ कर और पैदल आया होगा इस। तो अब खा लेता हूँ जल्दी से। जैसे आज मेरा ग्रुप डी का पेपर था, 100 क्वेश्चन था जो 90 मिनट लगा मुझे। और पेपर में यही था कि मैथ और रीजनिंग जो था वो मेरा ठीक गया और बायो भी ठीक गया। बस मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक करंट अफेयर। गैस करंट अफेयर इतना 2024 का पूछ रहा था कि पूछो मत, क्योंकि डेली करंट अफेयर तो पढ़ता नहीं हूँ मैं। खाली जब लास्ट में रहता है तो या फिर साल भर का या तो 6 महीना देखता हूँ। तो अब लगता है मुझे और थोड़ा करंट अफेयर में फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मेरा MTS का पेपर आ रहा है 16 तारीख को, तो वो भी पेपर देना है। तो करंट अफेयर्स लगता है और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए लगता है मुझे अब 1-1 महीने करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा क्योंकि डेली का तो हो नहीं पाएगा। मैथ और इंग्लिश मुझे ज़्यादा कवर करना है क्योंकि MTS में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। MTS में मेन देखो रीजनिंग और मैथ जो है वो बस क्वालिफाई करना है और नेगेटिव नंबर नहीं है। मेन MTS में ये है इंग्लिश और GS, यही 2 जो मेन है, जो इसी में नंबर लाना है। और 2 जो मैथ और इंग्लिश उसमें तो बस क्वालिफाई करना है। तो इसीलिए अब लगता है करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना पड़े। जब रेलवे ग्रुप डी में ऐसा दे रहा है क्वेश्चन, तो सोचो MTS में कैसा देगा। लगता है उसके लिए मुझे और बेहतर पढ़ना पड़ेगा। तो अब मंथली करंट अफेयर देखो जरा, उससे क्या होता है MTS के लिए। और इंग्लिश तो उसमें तो रहता ही अच्छा खासा। तो यही 2 मेन है बस MTS में, बाकी तो रीजनिंग में तो हो ही जाएगा। तो चलो कोई बस गैस ऐसे करते व्लॉग एंड। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।